हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 151 एंड विच इज रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। सो ये प्रॉब्लम हमारी मीडियम मार्क्ड है एंड तो चलिए एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खुद ही इस प्रॉब्लम को रीड करें एंड समझने की कोशिश करें। सो आई होप कि आपने रीड किया होगा एंड तो चलिए देखते हैं। गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी एंड हमें उसमें जो वर्ड्स हैं उन्हें रिवर्स करनी है। एंड एक जो वर्ड होता है इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन स्पेस कैरेक्टर्स। एक वर्ड क्या है? अगर एक वर्ड कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है जिसमें कोई स्पेस नहीं होगा, द वर्ड इन एस विल बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट वन स्पेस। इसमें एक स्पेस है, एटलीस्ट वो सेपरेटेड है। एंड हमें रिटर्न क्या करना है? अ स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर कॉन्केटिनेटेड बाय अ सिंगल स्पेस। सो हमें रिटर्न करनी है एक स्ट्रिंग ही जो कि हमारे वर्ड्स की रिवर्स वाली फॉर्म होगी एंड कॉन्केटिनेटेड होगी बाय अ सिंगल स्पेस, और सिंगल स्पेस से वो कॉन्केटिनेटेड होंगे। सो चलिए अब हम देखते हैं अपने इनपुट्स को एंड देखो लाइक यहाँ पे हमें द स्काई इज ब्लू गिवन है। सो पहले ब्लू आएगा, देन वन स्पेस, देन इज एंड देन स्काई एंड यहाँ स्काई आएगा एंड वन स्पेस एंड देन द एंड सेम फॉर हेयर। लाइक यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेस पहले हम रिमूव करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड बचेगा। सो पहले रिवर्स करेंगे, सो पहले वर्ल्ड आएगा, देन मेरा यहाँ पे हेलो आएगा। एंड यहाँ पे देखना ए गुड एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हम जब देखेंगे सो हमें यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस नहीं देखने होते हैं, हम सिर्फ सिंगल स्पेस में कन्वर्ट करते हैं पहले इसको। एंड पहले मेरा एग्जाम्पल आएगा, देन यहाँ पे फिर मेरा गुड आएगा एंड यहाँ पे मेरा ए आएगा। सो यहाँ पे देखो इसलिए मेंशन क्या है उन्होंने, यू नीड टू रिड्यूस मल्टीपल स्पेसेस बिटवीन टू वर्ड्स टू अ सिंगल स्पेस इन द रिवर्स स्ट्रिंग। तो चलिए अब इस चीज को हम अपने बोर्ड पर समझते हैं एंड देखते हैं। सो यहाँ पे आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम हमारी मीडियम मार्क्ड है एंड ये एंड दिस प्रॉब्लम इज आस्क्ड बाय मैनी गुड कंपनीज लाइक गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमें इनपुट गिवन है लाइक द स्काई इज ब्लू एंड हमें आउटपुट देना है। सो यहाँ पे हमारे पास इसकी दो अप्रोच हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक अप्रोच बताऊंगी जिसे हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। सो सबसे पहले हम उस अप्रोच की बात करते हैं, वो बेसिक अप्रोच है एंड उसके बाद अपनी एक्चुअल अप्रोच पे जाते हैं। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरी अप्रोच क्या होगी। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सपोज यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग है, मैं क्या करूँगी इसका जो भी स्ट्रिंग में लाइक जैसे जो भी स्ट्रिंग में मेरा स्टार्टिंग में स्पेस, देखो यहाँ पे है मेरा, मैं यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ लाइक यहाँ पे है मेरा द स्काई इज ब्लू एंड सो जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे तो देखो हम इसे कैसे देखेंगे। जो मेरी सबसे बेसिक वाली अप्रोच है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें मैं क्या करूँगी, मैं एक इसे एक सबसे पहले तो मैं इसमें स्टार्टिंग, यहाँ तो कोई स्टार्टिंग में स्पेस है नहीं ना एंडिंग में स्पेस है, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग और एंडिंग के स्पेस स्टार्टिंग, सो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग एंड जो मेरे एंडिंग में जो स्पेस है जिसे बोलते हैं ट्रेलिंग लीडिंग स्पेसिस, उन्हें रिमूव करूंगी। एंड इसके बाद जो भी मेरा यहाँ पे जो भी मेरे मल्टीपल स्पेसेस हैं उनको रिमूव करूंगी। इतना रिमूव करने के बाद देखो ये सबसे पहले हम ये काम करेंगे। इतना करने के बाद मैंने कहा कि मैं इसको सेपरेट कर दूंगी या फिर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी। मैं क्या करूंगी इसे स्प्लिट बाय वर्ड्स करके स्प्लिट बाय स्पेस कर दूंगी। स्प्लिट बाय स्पेस से मतलब क्या होगा मेरा, देखो जब मैं स्प्लिट बाय स्पेस करूंगी, अब ये स्टेप हो गई, सपोज ये स्टेप लग गई, इन स्टेप के बाद मेरा इनपुट कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। सो इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं एक एरे बनाऊंगी। एरे किसका होगा, मेरा स्ट्रिंग्स का होगा। एंड मैंने यहाँ पे ना स्पेस से
स्पेस तक का मतलब, स्पेस तक का मतलब है मेरी वन एलिमेंट ऑफ द एरे। एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा स्काई, एंड इसके बाद आएगा मेरा इज, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इज, एंड इसके बाद आएगा मेरा यहाँ पे मेरा ब्लू। सो ये चीज सब आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पे इतना करूंगी, इतना करने के बाद अब मैं इसको रिवर्स करूंगी। सपोज ये मेरा एक स्ट्रिंग एरे है मेरा, अब मैं इसको रिवर्स करूंगी। रिवर्स की मैंने आपको तरीका बता रखा है जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में है, बट मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ। सपोज मेरा आई यहाँ पे है, मेरा जे यहाँ पर है, ये मेरा 0 है, 1 2 3, एंड यहाँ पे 3 है। सो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जब तक मेरा आई, एंड मैं इन दोनों को स्वैप करूंगी, आई और जे को। सो यहाँ पे आ जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ब्लू, ये स्ट्रिंग्स है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा स्काई। एंड इतना करने के बाद मैं आई को एक इंक्रीमेंट करूंगी एंड जे को एक डिक्रीज करूंगी। सो मेरा देन यहाँ पे आए, इसके बाद भी मैं एक स्वैप करेंगे इन दोनों की वैल्यू। सो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ब्लू, सॉरी यहाँ पे मेरा द आएगा। देखो, क्योंकि मैंने इन दोनों को आपस में स्वैप करा है और ये दोनों आपस में स्वैप होंगे। सो यहाँ पे इज आएगा एंड यहाँ पे मेरा स्काई। इतना समझ में आया? मैं दो पॉइंट स्टार्ट करूंगी, एक स्टार्टिंग में रखूंगी, एक अपना एंडिंग में रखूंगी, एंड दोनों को स्वैप करती जाऊंगी, दोनों के एलिमेंट्स को। कब तक? जब तक कि मेरा आई मेरा लेस देन है जे तक, तब तक। क्योंकि देखो यहाँ तो मेरी इवन लेंथ है, 1 2 3 4 है। अगर मेरा यहाँ पे भी कोई एक और स्ट्रिंग होता, सपोज यहाँ पे मेरी सी कोई स्ट्रिंग है, सॉरी सी कह सकते हैं, या फिर सपोज कैट मेरी कोई स्ट्रिंग है। सो इतना करने के बाद मेरा आई इंक्रीमेंट होता एंड जे सपोज मेरे यहाँ इंक्रीमेंट होता। सो यहाँ पे हमें रिवर्स करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा गेट अगर होता तो मेरा यहीं का यहीं पे रहता, जो कि इस केस में मेरा यहाँ पे है नहीं। सो मैं कब तक करूंगी? जब तक कि मेरा आई लेस देन है जी तक। इतना करने के बाद अब मुझे मेरा रिवर्स फॉर्म में मुझे एरे तो मेरा मिल गया है। देखो आंसर में मेरा यहाँ पे ब्लू है, देन इज, देन स्काई, देन द। बस मुझे क्या करना है, मुझे इसे स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या होगा मेरा? फोर्थ पे होगा मेरा यहाँ पे रिवर्स करना है, एंड रिवर्स करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे मेरी स्ट्रिंग फॉर्म करनी है लाइक यूजिंग जॉइन से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग बना दूंगी, जो कि हम जॉइन की हेल्प से सीधा सीधा कर सकते हैं, जॉइन की हेल्प से। तो मुझे आउटपुट में क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ब्लू इज स्काई एंड द। तो इतना समझ में आया? सो मेरा आउटपुट हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे कोड भी मेंशन किया है इस चीज का। देखो सबसे पहले जो मेरी यहाँ पे ये वाली है, इसका ये क्या करता है, सबसे पहले जो एस टू ट्रिम है, जो मैंने देखो जैसे इस केस में मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग में मेरा स्पेस है, तो जो मेरी ये ट्रिम वाली है ना, सो ट्रिम की क्या कर देगा, ट्रिम इसमें कुछ ऐसा कर देगा, हेलो एंड मेरा वर्ल्ड। इतना समझ में आया? मीन्स इसमें अगर स्टार्टिंग में स्पेसेस हैं और एंडिंग में स्पेसेस हैं, सो उनको रिमूव कर देगा। एंड स्प्लिट बाय का मतलब क्या है? अब देखो इस केस में मेरे स्टार्टिंग और एंडिंग के स्पेसेस अगर हैं तो वो तो ट्रिम से हो जाएंगे, बट हम देखो स्प्लिट बाय स्पेस भी तो कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे ये किस लिए लिखा, यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिखा, इस एस का मीन्स है कि मेरा स्पेस, एंड प्लस का मीन्स है मोर देन वन, मोर स्पेसेस। तो मैंने क्या कहा है कि अगर मेरा, देखो इस केस में तो हमें ये मिल जाएगा, बट इस केस में अगर मैंने ए गुड, अगर मैंने इस इनपुट पे वर्क किया ना तो मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे 5 स्पेसेस भी हो सकती हैं। तो ये जो मेरा यहाँ पे स्प्लिट में जो लिखा है ना अंदर, ये इस बैकवर्ड स्लैश एंड एस प्लस, ये क्या करेगा, ये मल्टीपल स्पेसेस को सिंगल स्पेस में, ये इसको सिंगल स्पेस में मेरा कन्वर्ट कर देगा।
इतना समझ में आया? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एंड सो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे मेरी अब मुझे मेरा एक स्ट्रिंग का मुझे एरे मिलेगा। एंड स्ट्रिंग के एरे के बाद मैं सेम यहाँ पे अपना रिवर्स करूंगी। सो देखो, रिवर्स के लिए मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग में रखा। कब तक चलाएंगे? जब तक आई मेरा लेस देन है जे तक। यहाँ पे स्वैप करते रहेंगे एंड लास्ट में जो मेरा स्ट्रिंग में ज्वाइन कर देंगे जो मेरा एरे ए था, यूजिंग स्पेसिस। सो आई होप कि आपको ये कोड समझ में आया होगा। बट जो मेरे इंटरव्यू में मेरे से खुद पूछा गया था, इन माई इंटरव्यूअर आस्क्ड मी टू राइट द कोड फॉर द प्रॉब्लम विदाउट कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग इनटू एन एरे। सो मेरे इंटरव्यूअर ने मुझे बोला था कि आपको यहाँ पे किसी भी एरे का यूज नहीं करना है। मैंने यहाँ पे एरे में कन्वर्ट किया है एंड देन स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। सो मेरे इंटरव्यूअर ने कुछ ऐसा बोला था कि विदाउट यूजिंग इन एनी एरे मुझे एक सॉल्यूशन लिखना था। सो इस वीडियो में मैं उस सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगी एंड यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग उस चीज़ के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो मैं थोड़ा पोर्शन इरेज कर लेती हूँ, इसके बाद हम देखते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वाली अप्रोच देखते हैं जो कि मेरे इंटरव्यू में मुझसे पूछी गई थी। सो देखिए, मेरी अप्रोच उस टाइम क्या होनी चाहिए थी। सो देखो, यहाँ पे मेरा, फिर मैं यहाँ पे इसको इनपुट को अच्छे से लिख लेती हूँ एंड देन एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, यहाँ पे इनपुट लिख लेते हैं। यहाँ पे s इक्वल्स टू है, थोड़ा साइज इंक्रीज करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे है t, सॉरी ज़्यादा ही फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया है, थोड़ा एडिट कर लेती हूँ। एंटर, यहाँ पे देखते हैं। So, कुछ आ रहा है। सो यहाँ पे the sky is blue। सो यहाँ पे मैंने ये बनाया है एंड मेरी यहाँ पे स्ट्रिंग है। एंड मैं चलो अब यहाँ पे ना अपना इंडेक्स मार्क करती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लीडिंग, ट्रेलिंग, स्टार्टिंग वाले स्पेसेस, एंडिंग वाले स्पेसेस एंड जो भी मेरा यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस हैं उनको तो हम सेम यहाँ पे सोल्व करेंगे ही। इतना समझ में आया? उन चीजों को तो हम करेंगे ही, चाहे हमारा ये वाला अप्रोच है या फिर हमारी पहले वाली अप्रोच है, दोनों में ही करेंगे। सो यहाँ पे 14 हो गया। सो मेरी अप्रोच क्या थी? देखो मैं क्या करती, मैं इसमें लास्ट से करना स्टार्ट करूंगी एंड मैं लास्ट वाले, अगर मैं अपने लास्ट वाले, अगर जो भी मेरा फिलहाल इंडेक्स है अगर मैं उसे स्टोर कर लूँ, मेरा यहाँ पे 14 है। सो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें तब तक चलूँ, मैं यहाँ यहाँ जाऊंगी, यहाँ चलूंगी। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे अपना ये वाला इंडेक्स अपना स्टोर कर लूंगी एंड मैं इसमें तब तक चलूंगी जब तक मुझे कोई कोई स्पेस नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगी, तो जैसे ही मुझे स्पेस मिलेगा मैं क्या काम करूंगी, देखो इसका इंडेक्स कितना है, ये है मेरा 10। समझ में आ रहा है? ये मेरा 10 है। फिर मैं एक बार अच्छे से वो लिख लेती हूँ, फिर आते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अब हम, क्योंकि देखो हम तब हमने यहाँ पे अपने एंड को डाला, जो भी मेरे एंड वाला इंडेक्स था उसे एंड में डाला, जो लास्ट वाला इंडेक्स था। सपोज स्ट्रिंग मेरी 14 साइज की है यहाँ पर, सो मैं 15 साइज की है, सो यहाँ पे मैं 14 डालूंगी जो मेरा लास्ट एक्सेसिबल इंडेक्स होता है स्ट्रिंग का वो। सो अब मैं यहाँ पे तब तक अपना पॉइंटर मूव करूंगी जब तक कि मुझे कोई स्पेस नहीं मिल जाता। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे स्पेस मिलेगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक अपनी, सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर से ना जो भी हमारी न्यू स्ट्रिंग क्रिएट नहीं होती जब भी हम उसमें अपेंड करते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या कि देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे आई, सो मैंने क्या करा है, मैंने कहा है कि इससे पहले वाला, मतलब कि जिस
करंट इंडेक्स पे मैं अब हूँ, मैं अभी फिलहाल 10 पे हूँ। सो 10 से जस्ट आगे वाले से लेके मुझे सब स्ट्रिंग, मैंने कहा मुझे एस की सब स्ट्रिंग ऐड करूंगी, मैं सब स्ट्रिंग को अपेंड करूंगी। सो कितनी कौन से इंडेक्स से, जिस पे मैं करंट में भी हूँ। सपोज मैं अगर आई पर थी, सो मैंने कहा है कि मैं i+1 को वहां पे ऐड करूंगी। i+1 से लेके कहाँ तक जाएंगे हम देखेंगे। मैंने अपना एंड वाला इंडेक्स इसीलिए यहाँ पे स्टोर किया है, तो एंड वाले इंडेक्स में 14 है। सो मैंने कहा जो भी एंड इंडेक्स है वो चाहिए हमें 14। बट सब स्ट्रिंग वाले मेथड में ये मेरा एक्सक्लूडेड होता है, मतलब मेरा मीन्स कि हमारा 14 इंक्लूड नहीं होगा, बट हमें 14 चाहिए। सो हम यहाँ 1 ऐड कर देंगे एंड ये पास करेगा 15 एंड ये पास करेगा 11। सो मुझे 11 से 14 तक की सब स्ट्रिंग मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैं जब अब देखो यहाँ पे मैंने ऐड किया, सो मैं यहाँ पे ब्लू ऐड कर दूंगी। सो आपने एक चीज नोटिस करी, अगर देखो अब अगर नेक्स्ट टाइम कोई वर्ड आएगा उससे पहले मुझे एक स्पेस ऐड करना होगा, बट इसमें अभी कोई स्पेस नहीं था। सो मैं चेक कर सकती हूँ यहाँ पे, इफ अगर मेरी सब एस बी जो भी मेरी स्ट्रिंग है, अगर उसकी लेंथ अगर मेरी ग्रेटर देन है मेरी 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ऑलरेडी उसमें मेरे वर्ड्स हैं, ऑलरेडी उसमें मेरे वर्ड्स हैं। अगर मेरा ऐसा होता है, सो मैं क्या करूंगी, मैं अपने एस बी में अपेंड कर दूंगी क्या, मैं इसमें अपने अपेंड कर दूंगी एक स्पेस। इतना समझ में आया। अगर देखो इस केस में तो हम ऐड नहीं करेंगे, इस केस में तो मेरा ये वाला नहीं चलेगा, बट इस केस में चल जाएगा जो अब नेक्स्ट वाले केस में। अब देखना, सो मेरा पॉइंटर यहाँ से मूव, यहाँ से हमारा पॉइंटर मूव करेगा एंड उससे पहले अब देखो जब मैं नेक्स्ट वर्ड पे आऊंगी, अभी मैं जिस करंट इंडेक्स पे 10 पे हूँ, मैं कहीं ना कहीं उससे ही अपने जो मेरा नेक्स्ट वाला वर्ड है उसका एंड पॉइंट डाल सकती हूँ। मैं अभी 10 पर हूँ एंड नेक्स्ट वाले इंडेक्स है मेरा 9। सो मैं डाल सकती हूँ, मैप कर सकती हूँ कि जब भी मैं इसमें अपेंड करूँ सो मेरा एंड भी अपडेट हो जाए एंड एंड हो जाए मेरा करंट -1। सो इसमें फिलहाल मेरा हो जाएगा 9। सो मैं यहाँ पे कर दूंगी कि मेरा एक i-1 भी इसमें मेरा ऐड हो जाए। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड देन मैं मूव कर जाऊंगी। सो मैं यहाँ पे आऊंगी अपने एस पर, मैं एस पर आई। सो मैंने एस के लिए देखा, ओके नो ये मेरा कैरेक्टर है, नो स्पेस नहीं है। सो जैसे ही मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, सो जैसे ही मैं यहाँ पे 7 वाले इंडेक्स पे आऊंगी तो मुझे स्पेस मिलेगा। सो मैं अगेन बोलूंगी कि 7+1 मीन्स 8 एंड कोमा एंड एंड किस पे हो रहा है मेरा, एंड एंड हो रहा है मेरा 9 पे। सो 9+1 10। सो मैंने बोला है 7 से लेके 10 तक मीन्स 7, 7+1, 7+1 है सॉरी, 7+1 मीन्स 8 से लेके और 10 बोलते हैं लेकिन 1 लेस रहता है। सो ये इज करेगा। बट मैंने बोला इससे पहले इस पे, तो मेरी यहाँ पे ये वाली कंडीशन चलेगी एंड यहाँ पे ये मेरा ऐड कर देगा मेरा इज। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, हम अपना जो भी करंट इंडेक्स है 7, 7 में से एक कम करेंगे एंड उसे अपडेट कर देंगे यहाँ पे 6। इतना समझ में आया। इतना होने के बाद अब मैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करूंगी एंड तब तक चलूंगी जब तक कि मुझे मेरा कोई स्पेस नहीं मिलेगा। इन सबको यहाँ पे नहीं देखूंगी कुछ। तो जैसे मुझे स्पेस मिला, सो देन मैं करंट इंडेक्स +1, सो करंट इंडेक्स है 3 एंड इसमें कर दूंगी मैं +1 एंड कोमा, कोमा एंड मेरे यहाँ पर कितना होगा 6 स्टोर है, तो 6+1 7। सो मैं 4 से लेके, मैं यहाँ पे देखूंगी 4 से लेके 6 तक, क्योंकि 7 है तो एक कम ही जाएगा। सो मुझे इतना अपने उसमें ऐड कर दूंगी, अपेंड कर दूंगी। सो सेम कंडीशन चलेगी क्योंकि एसबी का लेंथ मेरी ज्यादा है। सो यहाँ पे मेरा स्काई मेरा ऐड हो जाएगा एंड फिर मैं अपने इंडेक्स पे मूव कर जाऊंगी। सो मूव करने से पहले मैं अपने यहाँ पे अपडेट करूंगी एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3 - 1 विच इज 2।
मैंने बताया था ना i-1 करते हैं। सो यहाँ पे मेरा 2 है। अब मैं तब तक चलूंगी जब तक कि मुझे मेरा कोई स्पेस ना मिल जाए। सो मैं यहाँ पे स्पेस करते करती मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगी और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सो मैं ये सब चीज करूंगी लूप के अंदर, कब तक, जब तक कि मेरा आई ग्रेटर है या पॉइंटर ग्रेटर है 0 से, लास्ट से ट्रेवर्स करते करते। एंड बाहर आने पर मैं यहाँ पे सेम चीज एस बी में यहाँ पर अपेंड करूंगी। मैं बोलूंगी कि मुझे अपेंड करना है। मुझे अपेंड क्या करना है? मुझे अपेंड करना है सब स्ट्रिंग। सो मैं यहाँ पे सब स्ट्रिंग लूंगी एंड सब स्ट्रिंग अपेंड करूंगी। सो वो सब स्ट्रिंग मेरी कहाँ से होगी? अब देखो, अगर मैं यहाँ से बाहर आ गई, लूप से बाहर आई हूँ, सो मेरा 0 ही होगा। सो मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करूंगी एंड कहाँ तक जाऊंगी? जो भी मेरा एंड में स्टोर है एंड +1, क्योंकि वो एक्सक्लूडेड होता है ये वाला, ताकि मेरा एंड पे आ जाए, इसलिए हम एक और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। सो इतना समझ में आया। एंड एंड में इस बार है मेरा 2। सो मैंने कहा है कि मेरा 0 से लेके मेरा 2 + 1 मीन्स 3 तो इंक्लूड नहीं होगा, सो 2 तक। सो मेरा यहाँ तक आएगा। बट इससे पहले ये डायरेक्टली अपेंड कर देगा, ये यहाँ पे अपेंड कर देगा मेरा क्या, मेरा द। बट इससे पहले तो मेरा एक स्पेस आना चाहिए था ना। सो मैं सेम कंडीशन यहाँ पर भी यूज करूंगी। मैं यहाँ पर चेक करूंगी, थोड़ा मैं यहाँ पे कलर ब्लू कर लेती हूँ। सो इफ एस बी लेंथ ग्रेटर है 0 से, सो मैं अपेंड कर दूंगी एसबी में। एसबी में क्या अपेंड करेंगे हम? एसबी में अपेंड करेंगे हम अपना स्पेस। सो ये स्पेस इतना आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एंड लास्ट में एसबी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए एक स्ट्रिंग। सो आई होप कि आपको ये ट्रेवर्सिंग समझ में आई होगी। एंड यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि हम इस तरह का ही यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि मेरा लीडिंग, ट्रेलिंग एंड जो मल्टीपल स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देगा। सो यहाँ पर भी मेरा इनपुट क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेरा इनपुट कुछ हो जाएगा, थोड़ा मैं फॉन्ट साइज अपना इंक्रीज कर लेती हूँ। एंड यहाँ पर जो मेरा इनपुट है ना, वो कुछ मेरा ऐसा बन जाएगा। हम इसमें यूज करेंगे। अब देखो मैं इसमें क्या यूज करूंगी, मैं इसमें यूज करूंगी, हम यूज करते हैं लाइक स्ट्रिप यूज करते हैं लीडिंग ट्रेलिंग स्पेस रिमूव करने के लिए। रिप्लेस ऑल यूज करते हैं ताकि हम जो मल्टीपल स्पेसेस हैं उनको रिप्लेस कर लें। सो इतना करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा मुझे कुछ इतना। एंड सेम चीज जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, आप उस पर ड्राई रन कर सकती हैं। लाइक सबसे पहले मैं यहाँ पर होंगी, इसे स्टोर करूंगी, देन यहाँ से यहाँ ट्रेवर्स करूंगी एंड देन इस वर्ड को ऐड करूंगी, क्योंकि अभी तक मेरी जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो मेरा एम्प्टी होगा। सो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होगा। देन मैं इस वाले इंडेक्स को स्टोर करूंगी एंड तब तक मूव करूंगी जब तक मुझे कोई स्पेस ना मिले। बट मैं यहाँ पे स्ट्रिंग से बाहर हो जाऊंगी। सो मैं 0 से लेके इस वाले इंडेक्स +1 में यहाँ तक जाऊंगी एंड यहाँ तक की स्ट्रिंग, क्योंकि एक कम होता है, उसे अपने यहाँ पे ऐड कर दूंगी। एंड सेम यहाँ पर ही हमारा वर्क करेगा। एंड सेम फॉर हेयर। सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा इस केस में? अब मैं आपको मेथड एक्सप्लेन करूंगी जब कोड करूंगी। सो ए गुड गुड एग्जाम्पल। सो मेरा ये इनपुट होगा एंड इस इनपुट पर मैं अपना ये वाली प्रोसेसिंग यहाँ पर लगाऊंगी, या ये वाली जो थी ना यहाँ पे देखी थी वो। सो चलिए इतना देखने के बाद अब हम सेम चीज को कोड करके देखते हैं। एंड यहाँ पे ये भी समझेंगे कि हम स्ट्रिप मेथड यूज करेंगे एंड रिप्लेस ऑल कैसे हमारा वर्क करता है। सो चलिए अब हम चलते हैं एंड कोड करते हैं इस चीज को। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो मेरी स्ट्रिंग गिवन है मैं उसमें से क्या करूंगी, उसमें से देखो सबसे पहले मैं उस पर स्ट्रिप लगाऊंगी। स्ट्रिप क्या करता है? स्ट्रिप मेरा लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसिस मीन्स अगर मेरी स्ट्रिंग में कोई स्टार्टिंग में बहुत सारी स्पीसीज या 1 स्पीसीज प्रेजेंट है, सो इन सबको मेरा रिमूव करेगा। एंड उसके बाद मैं अपना क्या यूज करूंगी, उसके बाद मैं अपना यहाँ पे रिप्लेस ऑल यूज करूंगी। रिप्लेस ऑल क्या करता है? रिप्लेस ऑल जितने भी मेरे मल्टीपल स्पेसिस हैं उनको सिंगल स्पेस से रिप्लेस करता है। इतना करने के बाद अब हम अपनी स्ट्रिंग का एक्चुअल साइज लेंगे, क्योंकि
सारे स्पेसिस, मल्टीपल स्पेसिस, स्टार्टिंग एंडिंग स्पेसिस रिमूव होने के बाद अब हमारा एक्चुअल साइज होगा। सो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर बना रही हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर में अपडेट करना बहुत इजी रहता है स्ट्रिंग को, एंड ये मेमोरी भी ज़्यादा नहीं लेता है। बट जब हम एक स्ट्रिंग को अपडेट करते हैं ना, सो वो न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करता है एंड उसका ही हमें रेफरेंस देता है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग, इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग द सेम वन। एंड मैं यहाँ पे एक एंड वेरिएबल बनाऊंगी जिसे मैं इनिशियलाइज करूंगी n-1 से, लास्ट वाले इंडेक्स पे। अब मैं ट्रिवर्स करना स्टार्ट करूंगी फ्रॉम द वेरी एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे मैं n-1 यूज करूंगी एंड i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक रन करूंगी एंड i माइनस माइनस। एंड देन हम क्या चेक करेंगे, इफ s डॉट कैर, अगर मेरा, मैं कब तक मूव कर रही थी, जब तक मेरा कोई जो आई का कैरेक्टर है अगर वो मेरा इक्वल, अगर मेरा मुझे स्पेस के इक्वल मिलता है, इट मीन्स कि मेरा वर्ड यहाँ पर खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे चलाया था, मैं यहाँ पे कब तक चलाती गई थी, जब तक कि मुझे यहाँ पे कोई स्पेस नहीं मिला था यहाँ तक। सो मैं यहाँ तक चलाऊंगी एंड जैसे ही मुझे स्पेस मिलेगा, सो मैंने क्या कहा, अगर मेरा जो मेरी बिल्डर है, स्ट्रिंग बिल्डर है, अगर उसकी मेरी लेंथ मेरी ग्रेटर है 0 से, इट मीन्स उसमें कोई ऑलरेडी मेरा वर्ड प्रेजेंट है। सो मुझे उसमें अपेंड करना पड़ेगा क्या, मेरा स्पेस। सो यहाँ पर मुझे अपना स्पेस अपेंड करेंगे। इतना करने के बाद मैं अपना जो भी अब जो मेरी स्ट्रिंग है उसे अपेंड करूंगी। जिस इंडेक्स पे मैं अभी हूँ उस इंडेक्स से एक नेक्स्ट इंडेक्स वाला मैं ऐड करूंगी। करंट इंडेक्स मेरा आई है, सो मैं i+1 से ऐड करूंगी एंड मैं कहाँ तक जाऊंगी, n+1 तक जाऊंगी। इतना समझ में आया। एंड मैं साथ के साथ अपने एंड वेरिएबल को भी मैं अपना अपडेट कर दूंगी ताकि मुझे नेक्स्ट वर्ड के लिए मिल जाए। अगर मेरा सब कुछ मेरा, मैं लूप से बाहर आ गई, जैसा कि मैंने इस वाले वर्ड के लिए किया था, इतना आने के बाद जैसे मैं यहाँ पे बाहर आऊंगी, सो मैं बाहर आने के बाद भी अगेन चेक करूंगी एंड स्ट्रिंग में अपडेट कर दूंगी। सो यहाँ पे देखिए सेम चीज हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इस पे, यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर मेरी स्ट्रिंग में कोई स्पेस है, सो मैं उसको उस, अगर वो ग्रेटर है, सो मैं उसमें अपना स्पेस ऐड करूंगी, नहीं तो मैं अपनी सब स्ट्रिंग ऐड करूंगी। सब स्ट्रिंग कहाँ से होगी मेरी, 0 से स्टार्ट होगी एंड n+1 तक जाएगी। एंड यहाँ पे आके मैं रिटर्न कर दूंगी अपना sb डॉट टू स्ट्रिंग। ये मेरा स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। एंड अपने कोड को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड रन हो गया है एंड अब हम अपने कोड को सबमिट करके देखेंगे। एंड यहाँ पे हमारा कोड सबमिट भी हो गया है। तो अब हम बात कर रहे थे इन दो चीजों की, स्ट्रिप की एंड रिप्लेस ऑल की। सो चलिए रिप्लेस स्ट्रिप देखो, अगर मैं सबसे पहले देखो, जो हमारी ईच एंड एवरी इनपुट है सब पर मेरा स्ट्रिप भी लगेगा एंड सब पर मेरा रिप्लेस ऑल भी लगेगा। सो मेरा स्ट्रिप, अगर मेरा स्ट्रिप यहाँ पर लगता है, सो कोई बेनिफिट नहीं है, बट लगाना तो हमें सब पे पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग क्या है। सो अगर यहाँ पे कोई स्पेस होता, सो वो उसको रिमूव करता। सो यहाँ पे वो स्पेस को रिमूव कर देगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारी इनपुट इस तरह से हो जाएगी। एंड देन हम अपना साइज निकालेंगे n, ना करने के बाद। एंड जब मैं अपना यहाँ पे रिप्लेस ऑल लगाऊंगी, जो कि मेरा मेथड ये है रिप्लेस ऑल, सो ये यहाँ पर अभी यहाँ पर कुछ नहीं करेगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस नहीं है। बट जब हम यहाँ पे लगाएंगे, सो ये जो मेरे मल्टीपल स्पेसेस है ना, सपोज यहाँ 3 है, सो उनको कन्वर्ट कर देगा मेरे सिंगल वन में। सो देखो इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, ये मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेस रिप्लेस करेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले। एंड ये रिप्लेस करेगा जो भी मल्टीपल स्पेसेस हैं, इसका मीन्स है मेरा मल्टीपल स्पेसेस। सो उनको रिप्लेस कर देगा मेरा सिंगल वन से। So no leading spaces, no trailing spaces after using this, and exactly one space between every pair of words.
सो एंड इसके बाद हम अपनी स्ट्रिंग पर जो अपनी प्रोसेसिंग है वो सॉरी जो अपना मेथड है वो अप्लाई करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे देखा था, ये भी जो रिमेनिंग कोड है वो। एंड सो चलिए बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी बिग O ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ एन। सो जैसे कि यहाँ पे जो हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं इसकी भी बिग O ऑफ एन है, स्ट्रिंग बिल्डर की भी बिग O ऑफ एन है, एंड यहाँ पे हम ट्रेवर्स कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू द वेरी एंड ऑफ द सब स्ट्रिंग। सो इसलिए हम यहाँ पे अपना बिग O ऑफ एन ही होगी, एंड यहाँ पे भी सो यहाँ पे ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बिग O ऑफ एन ही हुई है। एंड यहाँ पे कोई हम देखो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग बिल्डर से स्ट्रिंग बना रहे हैं। सो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हो सकती है मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हमारी सब स्ट्रिंग में ऐड होगा कैरेक्टर, बट फिर भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉन्स्टेंट ही होगी, सॉरी बिग O ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि ना कॉन्स्टेंट ही नहीं होगी, क्योंकि देखो हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम अपडेट कर रहे हैं कैरेक्टर्स के लिए। सो कितने कैरेक्टर्स अपडेट कर रहे हैं हम, बिग O ऑफ एन कैरेक्टर्स ही अपने अपडेट कर रहे हैं। क्योंकि देखो जितनी भी यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग है, सो देखो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं, देन यहाँ इसके लिए, देन इसके लिए, देन ये, सो मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, बिग O ऑफ एन। सो बिग O ऑफ एन तक ही तो हम ऐड करेंगे, सो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन। सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।